दोस्तों अभी इंडिया गेट पे हैं और बातचीत करेंगे कि दिल्ली इलेक्शन में जो माहौल जो केजरीवाल दावे कर रहे थे कि हम 45 से 50 सीट लाएंगे और बीजेपी का जो दावा रहा वो हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे आम आदमी पार्टी में चूक हुई। हमारे साथ दमितला से अमन भाई हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या आम आदमी पार्टी कहाँ पे चूक हुई कि बैकफुट पे नजर आई और कांग्रेस कहाँ पे कि पिछला रिकॉर्ड का ही अपना बराबरी कर पाई अभी तक। कांग्रेस को कैसे देखते हैं? कांग्रेस का हम लोग को लग रहा था कि हम लोग साथ में कवर किया है। हाँ। दिल्ली में कांग्रेस से लग रहा था कि 3-4 सीट निकाल जाएगी कांग्रेस, लेकिन आकर के फिर तीसरी बार भी जीरो पे आके खड़ी हो गई। कैसे लग रहा है? कांग्रेस कहीं ना अपनी गलतियों की वजह से बैकफुट पे नजर आई। हम छावरी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी उस रैली में पहुंचे और उस रैली का जो स्कोर रहा पब्लिक का जो होना चाहिए, जिस तरह से कुर्सी खाली नजर आई और आम आदमी पार्टी या और भी पार्टी जो दावे कर रही थी उस सीट के लिए, वो उनका दावा सही है। और छावरी में राहुल गांधी की रैली में सोच लीजिए 100-150 लोग हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छावरी में क्या माहौल रहा। मुस्लिमों, ऐसा नहीं कि वहाँ पे ज्यादा मुस्लिम है और बलीमरान जो विधानसभा और बलीमरान में आम आदमी पार्टी जीत हासिल की है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं मुस्लिमों ने भी बीजेपी की तरफ गए हैं। ये चीज मुस्लिम वोट बीजेपी की तरफ कटा है। वो हम लोगों ने यहाँ मुस्तफाबाद में भी बहुत लोग बोले कि हम लोग मुस्लिम बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी को मौका देंगे। क्या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी से सवाल है कि इस तरह का जो आप लोगों ने सोचा कि हम आ रहे हैं, क्या केजरीवाल से क्या चूक हुई जो इस सीट पे 2 सीट बताएंगे, मुस्तफाबाद और ओखला सीट पे अहमदुल्ला जीत चुके हैं लेकिन केजरीवाल नहीं पहुंचे, इसका क्या रीजन रहा? हाँ, वो मुस्तफाबाद भी शायद गए हैं या नहीं पता नहीं, वो नहीं गए मुस्तफाबाद भी नहीं गए। और मुस्लिम बहुमूल्य जो क्षेत्र है वहाँ पे केजरीवाल ने शायद रैली नहीं की। हाँ, परवेश वर्मा की बात कही जाए, रैली ना करते हुए न्यू दिल्ली से मुस्लिम क्षेत्र में जीत हासिल करना, कहीं ना कहीं मुस्लिमों का वोट बीजेपी की तरफ रहा इस साल दिल्ली इलेक्शन में। और बात कही जाए केजरीवाल की, केजरीवाल ने जिस तरह से 2020 का मुद्दा CA NRC को लेकर विरोध किया, कहीं ना कहीं मुस्लिमों ने एकजुट होकर केजरीवाल को साइड करने का इरादा बना लिया और कांग्रेस की तरफ भी गए कुछ लोग। और 2 सीट पे कहीं ना कहीं वैसे हम लोगों ने जब यहाँ ओखला में कवर किया था हम लोगों ने, कुछ लोग बोल रहे थे कि अगर हम कांग्रेस को या अरीबा खान को वोट देंगे तो उससे अच्छा हम डायरेक्ट बीजेपी को देंगे। हाँ, ये भी चीज रहा कि कुछ पब्लिक डायरेक्ट नाम लेकर बोल रही थी कि हम बीजेपी की तरफ हैं, सिर्फ रैली में राहुल गांधी को देखने के लिए। हम लोगों ने रैली कवर की थी, बोले हम आम आदमी की पार्टी की तरफ है, कोई बोल रहा है हम MIM की तरफ है, लेकिन हम तो राहुल गांधी को देखने आए हैं। यानी वोट कटा है। हाँ, कटा तो है, ओखला से ही बात कर ली जाए तो वोट कटा है, लेकिन आम आदमी पार्टी की वहाँ जिस तरह का कंडीशन था लग नहीं रहा था, लेकिन रातों रात माहौल बदला है ओखला में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी हारी कैसे इतनी बुरी तरह? गलती कहाँ हुई आम आदमी पार्टी से? हम दोनों ने कवर किया है, सब कुछ देखा है। हाँ, गलती होने का रीजन है सबसे बड़ा चीज कि पुराने मुद्दे को पब्लिक जागरूक होकर, पब्लिक जिस तरह से अब पॉलिटिक्स पब्लिक करती है, माहौल क्या है पब्लिक देखती है, काम के इस पे जनता चुनती है। और केजरीवाल का कहीं ना कहीं शराब पौआ टू पौआ फ्री वाला मामला, हमने काफी वीडियो अभी भी वायरल हो रहा है, उस तरह का मामला नजर आया कि पौआ टू पौआ के पे बात आ गई। शिक्षा के मॉडल पे कम रहा, लेकिन जनता का रुख रहा कि अगर हम मेरा बेटा है अगर शराब पी रहा तो वो मेरे लिए नुकसानदेह है। इस पे केजरीवाल आज तक कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन कांग्रेस की बात कही जाए, कांग्रेस ने फाइट की इस बीच में, लेकिन हार जीत लगी रहती है, मुकद्दरों से मिलता है। हार का मुझे ये भी कारण लगता है, मैं उत्तम नगर ईस्ट या वेस्ट में मैं कवर किया था। ये शराब का जो दुकान था, ठेका था, बिल्कुल छोटे बच्चों का जो स्कूल होता है उसके सामने था, हमने उसको कवर किया था। तो वहाँ पे का जो लोग है, कॉलोनी का लोग, वहाँ पे का माहौल क्या होगा? वो तो सोचेंगे ना कि केजरीवाल ने खुलवाया है, तो वही रिजल्ट, वही। अब किसी का बच्चा पढ़ने जा रहा, आज वो शराब की दुकान देख रहा है तो वो कल जरूर शराब तक की दुकान तक स्कूल के ठीक सामने गेट पहुंचेगा। तो इस सब पे यही चूक केजरीवाल को इस बार दिल्ली में
ले डूबी है। और सबसे बड़ा चीज़ कहीं ना कहीं बीजेपी को जो मैनिफेस्टो जारी हुआ, उसने जिस तरह का कोई ये भी नहीं मैनिफेस्टो जारी किया, और उससे सबसे अच्छा तो आम आदमी पार्टी ने जारी किया था। फिर सवाल है कि क्यों हारी, तो कहीं ना कहीं स्कूल मुद्दा रहा कि शराब के ठेके सामने किसी के भी घर में अगर 5 वोट है तो हम कर रहे हैं, और उस चीज़ को अगर हम केजरीवाल सरकार से के खिलाफ होंगे, क्योंकि मेरा बच्चा उस स्कूल में जा रहा है पढ़ने के लिए, और वो बच्चा आकर सीख रहा है कि कल 18 साल के हो जाएंगे तो शराब खरीदेंगे हम। अगर 100 में से 5 बच्चा अगर सोच रहा है, 2 सोच रहा है, तो 2 अगर ले रहा है तो उससे 2 से 5 बन रहा है। उसके पेरेंट्स पर बुरा असर पड़ता है कि ठीक स्कूल के गेट के सामने शराब के ठेके की दुकान है, शराब की दुकान है, पेरेंट्स अपने बच्चे को छोड़ने जा रहा है, उसकी नज़र शराब की दुकान पे भी पड़ रही है, तो उसका असर है ना। केजरीवाल को शायद ये भारी पड़ा। दूसरा, उसके बाद यमुना साफ करने की बात थी, और ऑफ़र तो चलिए फ्री ऑफ़र तो सभी पार्टियों ने दिया दिल्ली में, लेकिन यमुना साफ करने की बात थी, ये भी मॉडल है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो है, तीसरी बात, मुस्लिम वोटर इस बार केजरीवाल आम आदमी पार्टी को छोड़ करके, हाँ कुछ जगह मुस्लिम वोटर ने खुल के वोट दिया है आम आदमी पार्टी को, लेकिन कुछ जगह पे बिल्कुल छोड़ करके इधर उधर बिखर गए, जिससे बीजेपी का पूरा फायदा हुआ। जैसे हम लोगों ने मुस्तफाबाद की बात की थी। मुस्तफाबाद में हम लोग को सामने उतरते ही गाड़ी से एक बंदे ने कहा था कि यहाँ से बीजेपी जीत रही है, अब मैं चुपचाप जाऊंगा, बीजेपी को वोट दे के आऊंगा, तो हालांकि वो मुस्लिम फैमिली से था। तो वो चीज़ नज़र आया। वो चीज़ नज़र आने का रीज़न है कि हमने शाहीन बाग को भी कवर किया। शाहीन बाग के लोगों ने कहा कि हम केजरीवाल से खुश नहीं हैं। जीत हार अलग चीज़ है, खुश नहीं है, क्योंकि CA/NRC के टाइम में बीजेपी सरकार से ज़्यादा इन्होंने विरोध किया, कोरोना के टाइम में इन्होंने विरोध किया। तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं मुस्लिमों 100% में 30% वोट केजरीवाल को गया है, तो 20-30% बीजेपी को भी गया, और बाकी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, MIM इस तरह से टूटा है। MIM ने भी काफी वोट काटा, 2 ही सीट पे लड़ी है, हाँ, लेकिन वोट काफी काटा है, काफी काटे। तो ये चीज मुकाबला रहा कि मरकज, ये वो बयान, मनीष सिसोदिया का बयान हो मुस्लिमों के लिए, या केजरीवाल का इस तरह का बयान आया, तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों ने इस बार मन बना लिया था, और कांग्रेस की सीट नहीं नज़र आ रही थी, इसलिए कहीं ना कहीं मुस्लिमों ने भी सोचा कि हम बीजेपी की तरफ एक बार रुख कर सकते हैं। ये पब्लिक का जो नज़र आया, हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग किए, मुस्तफाबाद हो, ओखला हो, तिलक नगर हो, तो कहीं ना कहीं हर जगह का माहौल मुस्लिमों के क्षेत्र का कि एक बार बीजेपी या एक तरफ नहीं था, सब बटा हुआ था, बटे हुए थे टुकड़े टुकड़े। लेकिन एक सवाल, केजरीवाल जो झुग्गियों का वादा कर रहे थे, झुग्गियों की जनता, वो सबसे पहले पलटी मार चुकी है बीजेपी की तरफ। झुग्गी वाली जनता, झुग्गी वाली, अब उनको खाना मिलेगा 5 रुपए में। हाँ, भाई फायदा तो है। हाँ, तो ये चीज, मुस्लिमों का वोट बंटवारा हुआ, 5 पार्टी में गए, 6 पार्टी में गए, 4 पार्टी में गए, लेकिन झुग्गियों का वोट बीजेपी को गया, और एक तरफा गिरा केजरीवाल। अब सोच लिए केजरीवाल हार रहे हैं, तो इससे बड़ा एक तरफा झुग्गियों का वोट क्या होना चाहिए। केजरीवाल हार गया, मनीष सिसोदिया हार गया, बड़े बड़े नेता हार गए। एक सवाल आपसे है कि क्या बीजेपी के साथ कांग्रेस लड़ रही थी? बीजेपी के साथ कांग्रेस लड़ रही थी, मिलकर बीजेपी हमें लग रहा था कि बीजेपी अपने जीतने के लिए लड़ रही है, हाँ, लेकिन कांग्रेस अपना वजूद खड़ा करने के लिए लड़ हाँ, रही है। कांग्रेस वजूद तो नहीं खड़ा कर पाई, बीजेपी जीत गई, क्योंकि बीजेपी जीतने के लिए लड़ रही थी। लेकिन कांग्रेस, बताया जा रहा है इस इलेक्शन में खासकर कि कांग्रेस का जो रहा, सवाल आपसे है कि कांग्रेस का जो वर्चस्व रहा वो कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट करना रहा, और ऐसा अफवाह उड़ रहा। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने बोला ना आपको कि कांग्रेस अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रही थी, जो नहीं जीत पाई, नहीं हो पाया, तीसरी बार 20-0 पे रह गई। उसका कांग्रेस का मैनेजमेंट आपको भी पता है कितना अच्छा है, कांग्रेस का मैनेजमेंट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस बार एग्जिट पोल सही आया। हाँ, एग्जिट पोल सही। हाँ, नहीं तो दावे हो रहे थे कि हरियाणा इलेक्शन को देख लीजिए कि एग्जिट पोल कांग्रेस आ रही है, तो इस तरह का मामला। एग्जिट पोल से हम लोग को चौंकने वाली बात थी नहीं। हम लोग को पहले से पता था कि भाई बीजेपी इस बार बाजी मार जाएगी, ठीक ही नहीं, हम लोग को ये बात पहले से पता था। हम लोग ग्राउंड में घूम रहे थे, सर्वे कर रहे थे, देख रहे थे सारी चीजें, और रिजल्ट भी आया तो हम लोग को चौंकने वाली बात नहीं थी इसमें। हाँ, लेकिन एक चीज, 200 यूनिट बिजली का दावा कहीं ना कहीं फीका पड़ा झुग्गियों वालों के लिए। अब झुग्गियों को ही मिल रही थी सस्ता,
अब उससे क्या नज़र आया, वहाँ की जनता ने इस बार मन भी बनाया, कई जगह रिपोर्टिंग किए, तो खुलकर बोल नहीं पा रहे थे कि हम बीजेपी को देंगे या आम आदमी पार्टी की तरफ है, खुलकर नहीं। जिस तरह से मुस्लिमों का रहा इस बार कि कहीं ना कहीं हम एआईएम के साथ भी हैं और कुछ आप में भी हैं, कुछ कांग्रेस में भी हैं। हाँ, वो ये बटा हुआ चीज था, ये नजर आया और में भी देखने के लिए मिला और नजर आ रहा है कि हम ओवैसी के साथ हैं और इस बार हम जिताएंगे सफीर रहमान को, ताहिर हुसैन को, इस तरह का दावा। लेकिन झुग्गियों वाले की बात कही जाए, वो खुलकर नहीं आ पा रहे थे, जो पिछले साल नजर आया कि हम केजरीवाल के साथ हैं, हारे या जीते, लेकिन इस बार खुल के नहीं बोल पाए। ऐसा वीडियो हम लोग के पास रहा, तो वो चीज भी देखे। ये चीज कहाँ से ये रहा कि इस बार बीजेपी को मन बनाना? जनता हम लोग को लगता है कि मुझे लगा, जहाँ तक मैं कवर किया, कि जनता बदलाव चाहती है, अब उब चुकी है। एक सरकार को जनता लंबे समय तक नहीं देखना चाहती, चाहे वो सरकार कितना भी अच्छा काम कर ले, कुछ भी कर ले। और जनता को एक चीज़ और लगा कि जब हम लोग बाइट करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, लोगों ने हम लोग को कहा ये बात कि कांग्रेस के बनाए पे डेंटिंग पेंटिंग किया इसने और कुछ किया नहीं है, यही बात थी ना। हाँ, हम लोगों का काफी लोग, हाँ, बहुत लोग ऐसा बोले कि कांग्रेस जो बना कर गई है, हाँ, उसी को केजरीवाल पॉलिश मार रहे हैं, हाँ, उसी को चमकाए हैं और कुछ किए नहीं है। अब 200 यूनिट बिजली दे रहे हैं, लेकिन इस बार जो घोषणा की गई थी, कहीं ना कहीं केजरीवाल ने घोषणा की, तो वो चीज जनता घोषणा पे नहीं गई, जनता मौका देना चाह रही थी। कांग्रेस या बीजेपी, कांग्रेस को देख ली, आम आदमी पार्टी को देख ली, कहीं ना कहीं जनता के मन में था कि इस बार हम बीजेपी को देखेंगे। दिल्ली की सड़कें का हालत देखिए, दिल्ली की सड़कों के ऊपर हमने बहुत सारी सवाल भी उठाए अपने पब्लिक ओपिनियन में। सड़कों का हालत ठीक नहीं है दिल्ली का। हाँ, वो चीज नजर आया। दिल्ली 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर छोड़कर टाउन से अंदर आप जाइए तो सड़क नहीं, पानी। सबसे बड़ा मुद्दा रहा केजरीवाल के लिए पानी का, पानी, शराब, सड़क। शिक्षा को सुधार धीरे धीरे हो रहा था, ये चीज नहीं हुआ, लेकिन ये 3 मुद्दा कहीं ना कहीं जनता इसी मुद्दे को, क्योंकि ये डेली लाइफ पे आदमी के है कि हम आज उठे हैं, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, तो इस मुद्दे पे लेकर आम आदमी पार्टी में कुछ ना कुछ जनता को कमी आई और इसीलिए जनता ने एक बार बीजेपी की तरफ रुख कर लिया। मुस्लिम वोटर जो है उसको कटने का मुख्य कारण रहा कि मनीष सिसोदिया का वो वीडियो गुजरात वाला, हाँ, गुजरात की बात, उसके बाद सीएनआरसी के मरकज की बात कीजिए, साद मौलाना पे बयानबाजी हुई उस टाइम में कि यहाँ से कोरोना ये वो निकलना, और सीएनआरसी को लेकर और शर्जील को लेकर कहीं ना कहीं मुस्लिमों का जो वो था केजरीवाल से खिलाफ होना, वो चीज़ नज़र आया कि मेरी सरकार अमित शाह को लग गए, इस तरह का बयान भाषण वायरल हुआ था केजरीवाल का कि अमित शाह को लग गए दो दिन पकड़ने में, हमको सरकार मिल जाए 2 घंटे में हम सारा खाली करा देंगे सीए एनआरसी और शर्जील को भी जेल भेजने में 2 घंटे में। तो इस तरह का बयानबाजी हो 2020 में जो इस तरह का कोरोना मुद्दा है या सीएनआरसी इलेक्शन के जस्ट बाद ही ये सब हुआ था और उसके बाद धराधर आम आदमी पार्टी की तरफ से बयानबाजी भी हो गई थी। उसके बाद वो चीज़ अभी तक लोगों के दिमाग में था, हाँ, कि आम आदमी पार्टी लगता है कि ये हमारे लायक नहीं है, इसीलिए वो मुसलमान वोटर जो है हर तरफ बट गया इस बार। केजरीवाल इस तरह का भाषण भी दिए थे, उसी मुद्दे को लेकर दिल्ली की जनता ने बढ़ चुकी थी, क्योंकि सरकार बनी और सीएनआरसी आया, लेकिन केजरीवाल उस पर भी कुछ नहीं बोल पाए, उल्टा विरोध करने लगे। तो कहीं ना कहीं इस वजह से जनता का परसेंटेज वोट इधर उधर हर पार्टी में गया। ये नहीं कि इस बार मुस्लिमों ने एक पार्टी को चुना और एक पार्टी को फोकस किया, एआईएम हर जगह बटा। मुस्तफाबाद में हमने देखा, बीजेपी में भी गया है, हमारे देखने हम लोगों ने खुद देखा, बीजेपी में भी बटा मुस्लिम वोट, कांग्रेस में भी बटा, एमआईएम में भी बटा और आम आदमी पार्टी में भी बटा। लेकिन ओखला में ये चीज़ नहीं हुआ। ओखला में अगर कांग्रेस कैंडिडेट सही देता तो फिर कांग्रेस की तरफ ज़्यादा वोट आता या ये आम आदमी पार्टी वहाँ भी हार जाती। एक सवाल आपसे कि राहुल गांधी भी मुस्लिमों के रैली में जाकर, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जाकर रैली किया, और जहाँ हिंदू थे और भी कास्ट के लोग थे वहाँ नहीं पहुँचे। हाँ, क्या रीजन था कांग्रेस का इस बार? मुस्लिम वोट को साधने की कोशिश थी, वो नहीं हो पाया। हाँ, तो वो चीज कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि बीजेपी बोला नहीं आपको कि वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रही थी कांग्रेस, कुछ तो सीट आ जाए।
हाँ वही 2-4 हम लोग को भी अनुमान लगा रखा था कि 2-4 सीट शायद इस बार कांग्रेस निकाल जाएगी, लेकिन कैंडिडेट ठीक खड़ा करे तब तो। हाँ। जहाँ पे ओखला पे वो जिस प्रत्याशी को खड़ा किया था, लोग खुद बोल रहे कि भैया इसको हम वोट देंगे, इससे अच्छा हम बीजेपी को क्यों नहीं देंगे डायरेक्ट, इनका परिवार से बीजेपी आरएसएस से जुड़ा है। हाँ बहुत सी बोला था चीजें लोग हाँ। इस बार जनता ने जो बैकग्राउंड पे रहा, हाँ जो पिछला काम था या पिछला किसी से रिश्ता था, हाँ उस मुद्दे को लेकर पार्टी को चुने और ये चीज नजर आए। यही चीज का मुद्दा इस बार दिल्ली में बना और सरकार बीजेपी बना ली। अब तो जनता ने किस मुद्दे पे चुना है बीजेपी को कि 2100 रुपए की रेवड़ी मिल रही थी, अब 2500 की बात ओखला की जनता भी मजबूरी में आम आदमी पार्टी को लाई है, मजबूरी में लाई है हाँ। कि बीजेपी को वोट दो या कांग्रेस को वोट दो। कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो भी बीजेपी यही समझ के चल रहे थे वहाँ के लोग। तो बोल रहे थे एमआईएम को देना नहीं था, वो जीत नहीं सकती थी, कांग्रेस को देना नहीं था। कांग्रेस के जो प्रत्याशी है बताया आपको आरएसएस से, वहाँ के लोग बोल रहे हैं आरएसएस और बीजेपी से इनका ताल्लुक है परिवार हाँ, का। तो इस वजह से बहुत ऐसे लोग मुस्लिम जो थे सब पार्टी में गए कि हम डायरेक्टली क्यों नहीं चुने। लेकिन साफ साफ बात यह है कि अमानतुल्लाह खान वहाँ से जीता है, आम आदमी पार्टी नहीं जीती है। आम आदमी पार्टी जीती नहीं जीती आम आदमी पार्टी, अमानतुल्लाह खान जीता पार्टी नहीं, वहाँ पे अपने दम पे वो जीते। जिस तरह से हमने उन्होंने रैली में देखा जनता पहुंची, केजरीवाल आज तक नहीं पहुंचे। हाँ, तो कहीं ना कहीं अमानतुल्लाह खान को हराने के लिए वो जान रहे थे कि हार रहे हैं। केजरीवाल जी खुद सर्वे कर लिया हुआ कि हार रहे हैं, हमारे साथ नहीं है। हाँ, तो इस वजह मुस्लिम बहुमत 74 था, वहाँ आम आदमी पार्टी के केजरीवाल नहीं गया। बाकी प्रत्याशी को भेजा है उन्होंने, बाकी जो ये आम आदमी पार्टी के बड़े नेता उनको भेजा है, जैसे संजय सिंह है वो गए थे। हाँ, लेकिन खुद नहीं गया आम आदमी पार्टी के। हाँ, एक दिन संजय सिंह गए, लेकिन जो सीट पे कांग्रेस ने जिस तरह के नेता भेजा उस तरह का नेता कोई नहीं पहुंच पाया आम आदमी पार्टी की तरफ से। एक संजय सिंह को छोड़कर और भी बड़े चेहरे थे दिल्ली में आम आदमी पार्टी। तो अमानतुल्लाह खान ने कहीं ना कहीं अपने दम पे लड़ाई लड़ी इलेक्शन की और जीत भी हासिल